ब्राह्मण समाज के एक प्रभावशाली और प्रतिष्ठित नाम आचार्य कुंदन पांडे का भी है, जो शनिवार को वाराणसी में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान समता समाजवादी पार्टी यानी कांग्रेस एस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रख्यात समाजसेवी नेता डॉक्टर अरविंद गांधी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर आचार्य कुंदन के साथ उनके लगभग 3 दर्जन समर्थकों ने भी कांग्रेस एस की सदस्यता ली। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिन्होंने आचार्य कुंदन का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की जानकारी पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद गांधी के विशेष कार्यकारी एवं निजी सचिव राजकुमार सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से साझा की। राजकुमार के अनुसार आचार्य कुंदन पांडे को पार्टी में शीघ्र ही एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। उन्होंने बताया कि आचार्य कुंदन पांडे मूलतः बिहार से संबंध रखते हैं, लेकिन पिछले 3 दशकों से वे वाराणसी में निवास कर रहे हैं। यहीं उन्होंने अपने पिता के सानिध्य में धार्मिक, शैक्षणिक और राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे 2017 में वाराणसी उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके हैं। अपने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सरोकार को लेकर आचार्य कुंदन निरंतर सक्रिय रहते हैं। ब्राह्मण समाज के संरक्षण और उत्थान के लिए वे लंबे समय से कार्यरत हैं और अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ भारत के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं। इस अवसर पर डॉक्टर अरविंद गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज राजनीति को चाटुकारिता और दिखावे से निकलकर देश सेवा के संकल्प की ओर ले जाने की जरूरत है। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि ऐसे समय में राष्ट्र सर्वोपरि है, सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर सरकार का समर्थन करना चाहिए। डॉक्टर गांधी ने आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की और कहा कि पूरा देश इस संकट की घड़ी में उनके साथ है। उन्होंने हमले में शहीद हुए जवानों के परिजनों को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता देने की मांग केंद्र सरकार से की है। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सविता एस पूनम, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रीय सचिव राकेश कुमार गुप्ता, युगल किशोर विश्वकर्मा, शशि वर्मा, रमेश कुमार कनौजिया, अमरनाथ यादव, शाहिना परवीन, एडवोकेट संतोष कुमार सिंह, सोनू पांडे, रोशन पांडे, राहुल पांडे, अनुज पांडे, सुधीर पांडे, सुजीत पांडे, दीपक रंजन, रवि चौधरी, प्रतिम, दिवाकर पांडे, अजय गुप्ता, मनोज केसरी, रवि जायसवाल, विष्णुकांत गौड़ और दीनदयाल यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह आयोजन न केवल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा, बल्कि ब्राह्मण समाज और सामाजिक संगठनों के लिए एक सकारात्मक संकेत साबित हुआ। कुंदन जी, आपका पूरा परिचय क्या है? आचार्य कुंदन पांडे। क्या करते हैं कुंदन जी आप? अपना सामाजिक और राजनीतिक गतिविधि से हम 2007 से कार्यरत हैं, इसमें कार्य कर रहे हैं। आपका व्यवसाय क्या है, पेशा क्या है, मुख्य रूप से किस पेशे से जुड़े हैं आप? व्यवसाय अपना धार्मिक कर्मकांड और साथ में पूजा पाठ से जुड़ा हुआ ज्योतिष इत्यादि का कार्य अपना एक क्षेत्र है। राजनीति में आपका आने का क्या उद्देश्य है? राजनीतिक क्षेत्र में आने का, जैसे कि देश की राजनीतिक परिदृश्य और समाज के प्रति समर्पित उत्कृष्ट योगदान देने वाले देश के हमारे प्रख्यात नेता डॉक्टर अरविंद गांधी जी से मैं उनके विचार से प्रेरित होकर देश की सेवा और समाज की सेवा करने के प्रति कुछ कर दिखाने के लिए, देश के विकास के कार्य करने की तमन्ना के लिए राजनीतिक में आने का विचार है। समता समाजवादी कांग्रेस पार्टी में कब सदस्यता ग्रहण की आप? पार्टी के शीर्ष नेताओं और हमारे जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद गांधी जी, उनके नेतृत्व में आज हमने समता समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। चुनाव भी लड़ेंगे क्या आप? जैसा आगे से पार्टी का निर्देश होगा उस पर कार्य करेंगे। और आगे जो है कि कुछ देश की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? देश की जनता और
जो भी आज के प्रति जो जैसा देखा जा रहा है समय, उसके लिए देश की जनता को जागरूक करने का समय है। उनको जागरूक करने के लिए और उनको सामाजिक स्तर पर बढ़ाने के लिए आगे हम कार्यरत होंगे। एक सवाल अंतिम कुंदन जी की अभी देश जो है कि देश के सामने एक ज्वलंत समस्या है कि कश्मीर के जम्मू कश्मीर में पहलगाम में बड़ी आतंकी घटना हुआ, उस पर आपका क्या संदेश है, क्या उस पर कहना चाहेंगे? उस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे सटे जो देश हैं सब उन्हीं की करतूतें होती हैं, है ना। और जो आतंकवादी आज जिसका कहा जाता था कि कोई जात और धर्म नहीं होता है, आज जो घटना घटी है उस घटना में आतंकवादियों ने जात और धर्म को पूछकर ही घटना का अंजाम दिया है। जैसा कि हमें मीडिया और सूत्रों से जानकारी मिली कि लोगों की जाति और मतलब उनकी बिरादरी को पूछ करके उनको गोली मारा गया। तो इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और अपने जो हमारे सरकार है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार के अंतर्गत गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी, इन लोग से कामना है कि ये जल्द से जल्द ये जो दरिंदे हैं इन लोगों को दंड देने का कार्य करें। धन्यवाद।